करूं। आज से कौन सदी हो गई, 75 बरस पहले जब ये इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना, हमने किस नाम पे लिया? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब क्या था? वो लोग वहां से हिजरत करके पाकिस्तान की तरफ आने वाले किस बात की तरफ कुर्बानियां दे रहे थे? अपनी गर्दन पे छुरियां क्यों चलवा रहे थे? इसलिए कि हमें इस्लाम के नाम पे एक सल्तनत मिल रही है। वहां पे तो शराब पीने की बड़ी आजादी थी, वहां पर तो जिना के ऊपर खुलेआम अंग्रेज की हुकूमत थी, अंग्रेज इन चीजों को पसंद करता था, शराब पसंद की जा रही थी, वहां तो नाच गाने को पसंद किया जा रहा था, वहां तो तिजारत के अंदर सूद को पसंद किया जा रहा था। वो सारे मामलात, अपने बरहना जिस्म के साथ फिरना अंग्रेज पसंद करता था। लेकिन इसके बावजूद हमने दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर यह मुल्क लिया। नहीं, हिंदुओं की रसूमात अलग हैं, सिखों की रसूमात अलग हैं, मुसलमानों का नजरिया जिंदगी का तर्ज जिंदगी अलग है। हम इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं। हमें मुल्क चाहिए जिसको हम इस्लाम की बुनियाद पे कायम करना चाहते हैं, और उसके अंदर एक एक हुक्म अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हम जिंदगी गुजारेंगे। वहां से आने वाले लोग जब रास्ते में उनकी जान निकल रही होती थी, अपना चेहरा भी पाकिस्तान की तरफ कर लेते थे कि और कुछ नहीं, हमारा रुख ही पाकिस्तान की तरफ हो जाए। हमने अपनी कुर्बानियां देकर लाखों के हिसाब से 20-22 लाख लोगों को कुर्बान करने के बाद हमने ये एक इस्लामी रियासत का वजूद लिया, हमने इस मुल्क का कयाम लिया, हमने अल्लाह से ये एक आजाद सल्तनत ली। क्या हमने ये सल्तनत इसलिए ली थी कि इस सल्तनत के अंदर हम ज़िनाकारी को आम करेंगे, हम फहाशी और उरियानी के अड्डों को आम करेंगे, हम इस मुल्क के अंदर शराब नोशी के परमट लोगों को बांटते फिरेंगे? हमने इसलिए ये मुल्क लिया था कि हम इस मुल्क के अंदर जो तिजारत करेंगे उसके अंदर सूद की आमेज़श होगी। हमने इसलिए ये मुल्क लिया था कि हमारे पूरे मुल्क के अंदर लाड में काले का कानून नाफिज होगा। नहीं मेरे भाइयों, एक ही नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस मतलब की बुनियाद पे हमने ये इस्लामी रियासत ली थी। आज हमने ये इस्लामी मुल्क लिया था और उसके अंदर हमारी ख्वाहिश ये थी, हमारे बड़ों की ख्वाहिश ये थी, उनकी कुर्बानियां इस वजह से थी। अगर उनको पता होता कि आज हमारे मुल्क के अंदर ये होने वाला, मुझे आप ये बताएं, 14 अगस्त के मौका पर क्या महंगी से महंगे दामों शराब नहीं बेची जा रही? क्या ज़िना आम नहीं हो रहा? क्या अल्लाह के हुक्म की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही? क्या अल्लाह के हुक्मों को पामाल नहीं किया जा रहा? ये सब कुछ हो रहा है। इस वजह से हमने ये वतन नहीं लिया था। हमने ये वतन इसलिए लिया था कि यहाँ पर अल्लाह के कवानीन का निफाज होगा, यहाँ पे हम इस्लाम के हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक और उसके प्यारे हबीब के तरीकों के मुताबिक करेंगे मेरे भाइयों। लेकिन हम इस चीज के अंदर नाकाम रहे। एक वक्त था कि लाखों लोग पाकिस्तान में आने के लिए अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार थे, और आज वो वक्त आ चुका है, माजरत के साथ कह रहा हूं, आज वो वक्त आ चुका है कि लाखों लोग पाकिस्तान से बाहर निकलने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। देख लें, इटली की तरफ देख लें, कश्तियां जा रही हैं, लोग गैर कानूनी तौर पर अपने वतन को छोड़ के निकल रहे हैं। तो भाई क्या तंगी है यहां पर? इसलिए कि हमने अल्लाह से जिस मुआहदे के तहत हमने ये वतन लिया था, हमने उस मुआहदे की पासदारी नहीं की। हमने इस्लाम के नाम पे लिया था, हमने इस्लाम ही के कवानीन के ऊपर कुल्हाड़ियां चलाना शुरू की, हमने इस्लाम के नाम पे ये वतन लिया था। आज के नौजवान से आप पूछ कर देख लें, वो फख्र से कहता है मैं फुला मुल्क में जाना चाहता हूं। क्यों? इसलिए कि उसको महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान जिस बुनियाद पे लिया गया था उस मुल्क के अंदर वो इस्लाम के कवानीन का निफाज नहीं है, मुझे वहां ज्यादा तहफ्फुज है। होना तो ये चाहिए था पाकिस्तान में उसको तहफ्फुज ज्यादा मिलता, होना तो ये चाहिए था पाकिस्तान के अंदर उसको उसकी मां की तरह ये मुल्क ये सल्तनत किरदार अदा करती और उसको पूरे के पूरा तहफ्फुज फराहम किया जाता। लेकिन अफसोस कि मुसलमान को ये नहीं मिला। मुसलमान कल इस वतन में आने के लिए कट रहा था, आज इस मुल्क से जाने के लिए कट रहा है, आज इस मुल्क से निकलने के लिए अपनी जिंदगियों को दांव पे लगा रहा है कि मैं ये मुल्क छोड़कर किसी तरह दूसरे मुल्क में चला जाऊं, और वहां जाकर क्या करेगा? वो उन गैर मुस्लिमों को आलाकार बनेगा, उन लोगों की तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करेगा, उन लोगों की तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करेगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए उससे ये सब कुछ मुमकिन नहीं। यहां हमारा कसूर है, हमने अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी, हमने अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश नहीं की। आज भी वापस आ जाएं, आज भी वापस आ जाएं,
آج بھی واپس آ جائیں, صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے, اسے بھولا نہیں کہتے. ہر فرد, اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب میرے اکیلے کے کرنے سے کیا ہوگا, میں اکیلا کر لوں گا تو کیا ہو جائے گا. نہیں میرے بھائیوں, ایک آدمی بھی اگر حقیقی راہ کی طرف چل پڑے گا, سیدھے راستے کی طرف چل پڑے گا, اس کو 2 لوگ بھی کاپی کریں گے, اس کو 2 لوگ فالو کریں گے, اس کو دیکھ کر 2 لوگ اور اچھے بن جائیں گے, اس کے ساتھ 2 لوگ اس کو دیکھ کر آگے اپنے اخلاقیات کو درست کر لیں گے, اپنے معاملات کو درست کر لیں گے. دھیرے دھیرے کیا ہوگا, ایک چراغ جلے گا تو 2 چراغ اس سے جل جائیں گے, اس سے پھر 2 چراغ جل جائیں گے. کرتے کرتے کہتے ہیں نا, اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. جب ہم ایک آدمی اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرے, پھر اس کی طرف دیکھ کر اور لوگوں کو بھی اللہ رب العزت راہ ہدایت پہ آنے کی توفیق نصیب فرمائیں گے. میں یہ کوشش کروں میرا 3.5 مرلے کا, 5 مرلے کا, 10 مرلے کا یہ گھر جو ہے وہ اسلام کے قوانین کا منبع بن جائے, میرے گھر کے اندر اسلامی سلطنت کا قیام ہو جائے. میں اپنے گھروں سے وہ تمام رسومات جس کو میرے پیارے حبیب نے منع کیا, میں ان کو نکال کے اپنی زندگی سے خاتمہ کر دوں. جب میں اس عزم کو لے کر اپنے گھر کے اندر اس چیز کا نفاذ کر لوں گا, یقین جانیے گا جس بنیاد پہ ہم نے یہ ملک لیا تھا, جس بنیاد پہ ہم نے یہ وطن حاصل کیا تھا, وہ بنیاد پوری ہو جائے گی اور میں بری الذمہ کم از کم ضرور ہو جاؤں گا. میں کم از کہتے ہیں نا کہ یہاں وہ شراب, جب انسان اپنے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا عزم کرتا ہے اور پہلا قدم انسان اٹھاتا ہے, پھر اللہ کی مدد آتی ہے. جب انسان قدم اٹھاتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے, اور جب تک انسان قدم نہیں اٹھاتا اللہ کی مدد بھی نہیں آتی. ہمیں قدم اٹھانا ہوگا, جیسے ہی ہم قدم بڑھائیں گے اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت کے فیصلے بھی ہمارے لیے نازل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی زندگی کو بدلنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اسلام کی سلطنت جس نام پہ ہم نے اس کا قیام کیا, ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.